Good morning, students. Vidya Utkarsh Mandal, English Medium School, ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप सबका लाडला हिंदी टीचर महेश श्रीराम गोडबोले आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। हिंदी में हम आज हिंदी व्याकरण का एक अव्यय यह विषय पर चर्चा करेंगे। तो अव्यय किसे कहते हैं? जो व्यय न हो, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। जैसे कि हमने परिभाषा देखी, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि आदि। अब हमने अव्यय शब्द की परिभाषा तो देख ली है। अब हम चलते हैं अव्यय की भेदों की तरफ। अव्यय के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम एक एक अव्यय के भेद को विस्तृत जानकारी लेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय इस शब्द के भेद में ही उसकी परिभाषा छिपी है। कैसे? देखो, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जहाँ पर, यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, तक, ऐसे आदि। इसका हम उदाहरण देखते हैं। वह यहाँ से चला गया। यहाँ से कहाँ से चला गया? जब हम लोग क्रिया विशेषण अव्यय आपको पहचानना है तो आपको उसे सवाल करना है, वह कहाँ से चला गया? कहाँ से चला गया? यहाँ से चला गया। तो आपको मिल जाएगा आपका क्रिया विशेषण अव्यय। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? तो तेज। अब पढ़ना बंद करो। अब क्या करना बंद करो? पढ़ना बंद करो। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। तो हम उसका उदाहरण देखते हैं। मैं विद्यालय तक गया। स्कूल के समीप मैदान है। इन दोनों के अंतर्गत तक और के समीप, ऐसे 2 उदाहरण आते हैं हमारे सामने। समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द 2 शब्दों को, वाक्यों को और वाक्यांशों को जोड़ते हैं, जो शब्द 2 शब्दों को, वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक चिन्ह भी कहा जा सकता है। ये शब्द 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, और परंतु मंजुला में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। इस वाक्य के अंतर्गत परंतु 2 वाक्यों को जोड़ने का जब प्रयास करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तीसरा है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। वाह क्या बात है! हाय बस बस चला! आह क्या स्वाद है! अरे तुम कैसे हो? इसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो बच्चों, आपको कैसे लगा विस्मयादि बोधक अव्यय? आप सभी ने इतनी विस्तृत जानकारी ध्यान से पढ़ी, इसीलिए धन्यवाद।